हेलो दोस्तों, सब ठीक ठाक है ना। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप सही होंगे, ठीक ठाक से होंगे। तो मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी में आपको स्वागत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी चार्ज कंडक्टर के बारे में। देखो ये लिखा हुआ है EFI मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर। हिंदी में बोले तो अनंत लंबाई के सीधे चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्त, यानी कि देखते देखते चले जाइएगा, भोजपुरी गाना में है, गाना सुन लगेगा नहीं। देखिए पूरे वीडियो के देखिए, कम समय में ये आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक क्या है, हेडिंग क्या है, अनंत लंबाई। तो ये अनंत बनाया गया है, अनंत लंबाई एक अनंत लंबाई है। ये देखो डॉट 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 यहाँ दिखाया गया है, मतलब क्या है, इधर अनंत है, इन्फिनिटी है। अनंत लंबाई के सीधे है, सीधा चालक बनाया गया है। कारण क्या निकाला है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यानी गॉस लॉ कब उपयोग किया जाता है, जब गॉस लॉ उपयोग कब करेंगे, जब गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तब, यानी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तब। तो अच्छा भाई समझ में आया हमको कि ए है क्या, अनंत लंबाई के सीधे चालक। तो इसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसको हम बंद कर देंगे, इस आवेश को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो बंद के लिए हम क्या ले लिए, एक बेलन ले लिए। अब सर बेलन क्या लिए, आप गोला क्यों नहीं लिए। तो बेलन इसलिए दोस्त, इसलिए लिए ताकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस, देखो हर एक जगह रेडियस क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर सेम रहेगा। लेकिन यही गोला ऐसे से ले लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कुछ और होगा, यहाँ से यहाँ कुछ और होगा। बात समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। इसीलिए ले ली। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है एल, ये जो बेलन है यहाँ से यहाँ तक लंबाई बेलन का है एल है, और इस पे प्लस 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 क्यों है, आवेश है। तो इसका विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होता है, इधर ढिचू 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 इधर बनाना चाहेंगे तो इधर भी बना सकते हैं, ढिचू 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 ढिचू। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको किस तरह के बेलन है, ढोलक देखे हैं, डुम 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 ढोलक। तो देखिए ई भाग एक अकेले है, आई भाग अकेले है, आई ला कड़िया वाला भाग है, ई वाला, ठीक ना। तो इसका के गो एरिया हो जाएगा 3 गो, ऊपर नीचे, आई लकड़िया वाला भाग 3 एरिया। तो तीनों एरिया में से हम छोटा छोटा एरिया कट करेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, पहला आई दूसरा आई तीसरा। तो यहाँ पे हम छोटा सा एरिया कट किए DA। तो DA का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, आउटवर्ड द सरफेस, यानी बाहर की ओर होता है। तो बाहर की ओर हम दिखा दिए एरिया, इसका एरिया। फिर दूसरा का देखो एरिया, ये छोटा सा हम कट किए हैं DA, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। अब इस यहाँ दिखाओ, बाहर की ओर हमेशा होता है, ये वाला कहाँ है 3, तो इसका डायरेक्शन किधर, नीचे। और क्या यहाँ भी दिखा दे, नहीं दोस्त ये अकेले ही भाग है, ये अकेले भाग है, तो इसको अब इधर नहीं दिखाना है। अगर ये वाला दिखा दिए इधर तो इधर मत दिखाओ, अगर ये वाला नहीं दिखाया तो इधर काट दो DA, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहीं पर होगा, ठीक। अब देखो, तो अब यहाँ पे थीटा इजकल टू क्या होगा, यहाँ पे थीटा इजकल टू होगा 0 डिग्री इस कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और DA वेक्टर भी उधर, दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहे तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। इस कंडीशन में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा क्या, 90 डिग्री। क्यों भाई क्यों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर उधर ऊपर, तो क्या हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए सर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब देखिए हम चलते हैं कुल फ्लक्स से, कुल विद्युत फ्लक्स, देखो कुल विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित कर दें। यहाँ पे लिख देंगे φ1
प्लस φ2 प्लस φ3। एक किसका ध्यान में रखना, दो गो फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान में देना, ये क्या हम है, ये φ1 φ2 φ3 ये विद्युत फ्लक्स लिखे हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा का। अब जरा सोचो, ये 1 है, मतलब कहने का मतलब हमको टोटल विद्युत फ्लक्स कैसे मिलेगा, जब सब फ्लक्स के जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा दोस्त, कुल विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कुल विद्युत फ्लक्स। तो ये तो ये है φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, क्योंकि तीनों का है। अब जरा सोचो, फाई निकालना है, फाई निकालना है तो हम ऐसे बता चुके हैं फाई का फार्मूला, माने विद्युत फ्लक्स का, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको एरिया ई तोड़ा जाता है डॉट प्रोडक्ट को, तो डॉट प्रोडक्ट को तोड़िएगा, डॉट को तोड़िएगा तो क्या हो जाता है, ई और डी ए कोस थीटा। तो यही फार्मूला सब में लगा दो, 1 2 3 में, 1 2 3। देखो भाई, इंटीग्रेशन ई और यहाँ डी ए कोस थीटा, ये किसका फ्लक्स लिखे हैं, पहला का प्लस दूसरा का फ्लक्स का फार्मूला ई लिखेंगे और डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा, ई किसका का फार्मूला लिख दिए, तीसरा का दूसरा का, और ये लिखो इंटीग्रेशन ई और डी ए, यहाँ क्या कोस थीटा इधर दोस्त, ये किसका फार्मूला लिख दिए, तीसरा का। तो यहाँ पे देखो थीटा इजकल टू क्या दिया हुआ है, इसमें थीटा इजकल टू पहला में क्या है 0 डिग्री, इसमें थीटा इजकल टू क्या है, देखो जरा, दूसरा में थीटा इजकल टू कितना 90 डिग्री, तीसरा में थीटा इजकल टू क्या है, थीटा इजकल टू भी 90 डिग्री तीसरा में। ओके सर। चलो, तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1, यहाँ पे 1 रख देना है, यहाँ पे 0 रख देना है 0 डिग्री, तो 0 की वैल्यू 1, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, डायरेक्ट लिख दे, हाँ सर लिख दीजिए। यहाँ पे रखिएगा 90 डिग्री, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, कोस 90 के वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस कोस 90 के वैल्यू फिर से 0, यानी कि हम लोग को क्या मिल गया, फाई बराबर मिल गया इंटीग्रेशन ई डी ए। अच्छा, ये मिल गया। अब जरा सोचो, कांस्टेंट को क्या किया जाए, खींच के बाहर निकाला जाए, कांस्टेंट साला चोर होता है, ए चोरवा बाहर निकल, ये कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, एरिया कांस्टेंट नहीं है, लेकिन पूरा में निकालना है, तो कांस्टेंट कैसे कहेंगे, ई और इंटीग्रेशन क्या डी ए, और डी ए का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा क्या होता है, ए होता है, तो फाई ई, अरे विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं, तो फाई ई पूरे के लिए लिख दो, फाई ई पूरे के लिए, ठीक। तब यहाँ पे लिखेंगे क्या, ई इंटू ए, क्योंकि डी ए का इंटीग्रेशन, डी ए का इंटीग्रेशन होता है दोस्त ए, तो इसको इक्वेशन 1 माना जाए, क्या, समीकरण 1। अब देखो, अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ अपना, अगर ई वाला इक्वेशन नहीं आता तो कैसे हम निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को कैसे सूचित किया जाता है, इससे, तो ये इक्वेशन पहले से ना निकाल के बैठे, ना निकालिएगा तो कैसे लगा सकते हैं गॉस का नियम। अब चलो, क्या है हम लोग को, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि यहाँ पे गॉस का प्रमेय उपयोग करके, चाहे गॉस का नियम उपयोग करके हम फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी के लिए यही नाम है क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, यानी कि किसके प्रयोग करके लिखा रहे हैं सूत्र, गॉस के नियम के प्रयोग करके निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चले लिखेंगे फिर, फ्रॉम गॉस लॉ से, यानी गॉस का नियम से, हिंदी में लिखना होता है, लिखना गॉस के नियम से, तो फाई ई बराबर होता है दोस्त क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, ई जब
जब हमारा लंबाई में लेंथ में आवेश डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैला हुआ रहता है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेमडा। क्या इस्तेमाल करते हैं? लेमडा इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पे पूरी यहाँ से यहाँ तक हमारा ये लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें आवेश आ जाए प्लस 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 प्लस, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? लेमडा इस्तेमाल करेंगे दोस्त। तो हम यहाँ पे लेमडा इजकल टू क्या होता है फार्मूला? लेमडा इजकल टू होता है Q/L, Q/L। देखो यहाँ लेमडा लिखा हुआ है, ठीक। चलो देखो, तो Q बराबर हम लोग क्या हो जाएगा? L इंटू लेमडा, चाहे लेमडा L कह सकते हैं। तो अब देखो इसको यहाँ पे रखो, तो फाई ई बराबर हम लिख सकते हैं ऐसे, L यहाँ लेमडा और बटे क्या? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन क्या माना जाए? 2 माना जाए, 2। तो समीकरण 1 और किससे? 2 से। समीकरण 1 और 2 से, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं समीकरण 1 के मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा हाँ सर, बोल सकते हैं। देखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने आता है ना? हाँ सर, रखने आता है। पैसा बचाने आता है ना? हाँ सर, बचाने आता है। बचाने कहाँ तो आता होगा? आपको बाबूजी देते होंगे 1000 रुपया, तो खा पी के उन्हें मोबाइल में रिचार्ज करके ये कि बच्चा है। चलो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू ए, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? L और लेमडा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो E बराबर क्या लिख सकते हैं? L लेमडा और एप्सिलॉन नॉट A। इसका बेलन का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे, एरिया इक्वल टू होता है 2πRL, 2πRL। इसको ध्यान में रखना फार्मूला के, इसका क्षेत्रफल होता है इस बेलन का 2πRL। तो अब समय आ गया कि इसको रख दिया जाए, E बराबर L लेमडा और एप्सिलॉन नॉट और गुणने 2πRL, 2πRL, L से L मर गया, L से L कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है दोस्त? लेमडा बटे 2π एप्सिलॉन नॉट R, 2π एप्सिलॉन नॉट R। यही फार्मूला कैलकुलेट करना था जो यहाँ पे आ गया। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्त, ठीक ना? अगर आ जाए तो ऐसे कर लीजिएगा। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस का। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। किसका? डिस्टेंस का। चाहे यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस हुआ है R, इसका, ठीक। मतलब कहने का मतलब है ये देखो, ये डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे घटेगा। जब ये नीचे है तो इसको बढ़ाएंगे, जितने डिस्टेंस पे बढ़ाएंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? घटेगा, ठीक। तो इस वीडियो में यहीं तक। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद में आया होगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।